अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। लक्ष्मी भाग्य की आज की एपिसोड में मलिश्का दिखाते हैं कि अपने शादी के ड्रेसेस ऑर्डर कर रही है और बता रही है डिज़ाइनर को कि टाइम मेरे पास कम है। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो उसको मेक श्योर कराती है कि बस जल्दी से लक्ष्मी की शादी हो जानी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है हो जाएगी ना, वो तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगी ना, कहीं ऋषि रोकेगा तो नहीं उसको। तो फिर मलिश्का कहती है नहीं, इस दफ़ा ऋषि कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको यकीन है कि जिस तरह का उसका साजिशी माइंड है उसकी सास का भी वैसा ही है, कोई ना कोई जुगाड़ तो वो लगा ही लेगी। और वो अपनी फ्रेंड को सेटिस्फाइड कर रही होती है तो वो भी सेटिस्फाइड हो जाती है उसके सुनने से। दूसरी तरफ ये लोग चाची और लड़कियां सारी जो हैं ये शादी के हॉल में पहुंचती हैं। वहाँ पे जो ब्राइडल रूम है वहाँ पे चाची ब्राइडल ड्रेस लेके आती है और उन दोनों को वार्निंग देती है कि अगर तुम दोनों बहनों ने अब कुछ किया तो मैं बुरा पेश आऊँगी, इसको तैयार करो। यहाँ पे बलविंदर ने अपने जैसा ही एक आइटम बुला रखा है, यानी उसकी एक चाची है रिश्ते की जो यहाँ पे निगरानी के लिए आई है ताकि अब शालू ड्रेस ना जला दे। तो लक्ष्मी जो है वो फ़ौरन कवर करती है, वो कहती है नहीं अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन चाची को बाहर दरवाजे के पास निगरानी के लिए खड़ा कर दिया गया है। दूसरी तरफ सारा ऋषि का परिवार जो है वो लक्ष्मी की शादी के लिए, कन्यादान के लिए घर से चल पड़ा है। और रास्ते में ये एक बहुत ज़बरदस्त सीन था कि जब वीरेंद्र साहब कहते हैं अपनी वाइफ को कि कहीं तुमने तो कोई गड़बड़ नहीं की, यानी कि वो पहुंच गए हैं कि ये औरत जो इतनी एग्रेसिव हो रही थी और इतनी ज़्यादा इसको तकलीफ़ थी लक्ष्मी की मेरे बेटे की ज़िंदगी में, इसी ने कुछ किया है। लेकिन वो साफ मुकर जाती है, वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे ऋषि को बार बार ये तकलीफ़ हो रही है कि लक्ष्मी की आज शादी है, वो मुझसे अलग हो जाएगी। उसको अपनी फीलिंग्स की खुद समझ नहीं आ रही। पुराना वक्त याद आ रहा है जब लक्ष्मी उससे वादा करती थी और उसको यकीन दिलाती थी कि दर्द तुम्हें कम होता है, तुम्हारी तकलीफ़ का मुझे ज़्यादा होता है, और जब चोट तुम्हें लगती है तो मुझे अजियत होती है। और ऋषि सारी बातें याद करता है और फिर सोचता है कि अब वो शादी करा रही है, ये कैसे मुमकिन है। डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट रिव्यूज़ और सब ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। फिर दिखाते हैं आयुष मेकअप आर्टिस्ट के रूप में वहाँ पर आता है। उसने बुर्का पहना हुआ है और चाची उससे पूछती है तुम कौन हो, तो वो चाची को चिकनी चुपड़ी लगा के अपनी बातों में फंसा के तो मेकअप ब्राइडल रूम की तरफ चला जाता है और चाची भी हंसी खुशी उसको भेज देती है। ये वैसे सही बलविंदर की रिश्तेदार बनाई हुई, बिल्कुल वैसी ही इडियट सी। और यहाँ पे जब ये परिवार एंटर होता है शादी हॉल में तो बलविंदर के फ्रेंड्स सीना तान के आगे खड़े हो जाते हैं। वो समझते हैं ये शादी रुकवाने आए हैं, काफ़ी वैसे बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन ये गलत सीन दिखाया गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। उन छोटे लोगों को तो बिछ जाना चाहिए था, जिस तरह के वो लालची दिखाए गए हैं कि इतना बड़ा परिवार इस शादी में आया है। और जबकि नज़र भी आ रहा है कि वो लोग बहुत गुस्से में हैं। चाची फ़ौरन आती है और उनको बताती है कि ये कन्यादान के लिए आए हैं, लेकिन वो बलविंदर के ट्रू फ्रेंड्स हैं, वो फिर भी यकीन नहीं कर रहे। और वो चाची कहती है कि मैं बलविंदर को बुला लूँगी, तो इस डर से चले जाते हैं। चाची उनको ड्रिंक सर्व कराती है, लेकिन वो तो इतने दुख में हैं, वो ड्रिंक लेते ही नहीं और बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पे बलविंदर साहब को एक कॉल आती है, लेकिन अब ये कॉल किसकी है ये समझ नहीं आई, ये आगे पता चलेगा। दिखाते हैं जी बलविंदर बहुत खुश हो जाता है कि मेरी शादी पे ये लोग आए हैं, लेकिन मीनवाइल परेशान भी होता है कि कहीं शादी तो ही ना रुकवा देंगे। तो फिर उसके फ्रेंड्स बताते हैं नहीं, ये कन्यादान के लिए आए हैं और इसको लक्ष्मी ने बुलाया है। यहाँ पे आयुष जब कमरे में मेकअप आर्टिस्ट के रूम में आता है तो पहले तो लड़कियाँ घबरा जाती हैं और फिर वो कहता है अपना निकाब उठा के उनको दिखाता है और बताता है कि मैं आयुष हूँ। तो लक्ष्मी परेशान हो जाती है कि तुम क्यों आए हो। वो कहता है कि मैं ये शादी रोकने आया हूँ। जब ये बात शालू सुनती है तो खुशी से पागल हो जाती हैं, फ़ौरन भाग के आती है, उसको गले मिलती है, अप्रिशिएट करती है। जबकि लक्ष्मी को और गुस्सा आता है कि अब ये कमली की शादी रुकवाने के लिए कोई ना कोई उल्टी हरकत करेगा। तो लक्ष्मी अभी ये सब बातें सोच रही होती है और उसको कहती है तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, मैं नहीं आऊँगी यहाँ तुम्हारे साथ। यहाँ पर चाची जो है पहले रूम में आने लगती है तो चाची की फ़ोन की रिंगटोन सुन के लड़कियाँ अलर्ट हो जाती हैं। और फिर जब चाची फ़ोन बंद के दोबारा अंदर आती है तो देखती है कि ये कौन मेकअप आर्टिस्ट खड़ी है, लेकिन वो चाची को भी अपनी बातों में लगा के तो कन्विंस कर लेता है। चाची भी राज़ी हो जाती है और ऋषि से रहा नहीं गया, वो भी शादी पे जा रहा है। कमली तैयार हो रही है कि आज उसकी शादी है और वो भगवान से प्रार्थना करती है सब ठीक हो जाए।
और यहाँ पे जब लक्ष्मी को वो बेहोश कर देता है आयुष स्प्रे करके, तो लक्ष्मी को सीधा बिठा दिया जाता है। चाची अंदर आ जाती है और पूछती है कि ये तैयार क्यों नहीं हुई, ये बोल क्यों नहीं रही। तो कहते हैं हम सबसे नाराज़ है इसलिए नहीं बोल रही। तभी बलविंदर चाची को फ़ोन करके बुला लेता है। लेकिन जाने से पहले चाची जब उसके सर पे हाथ मारती है और आयुष की आवाज़ सुन के वो ठिठक जाती है, यानी गड़बड़ का एहसास चाची को हो गया है। आज का एपिसोड यहीं तक था। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगले रिव्यू में फिर से हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।